नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। अगर वज़न घटाने के लिए आप ये वीडियो देखने आए हो तो फैट लॉस मोटिवेशन की इससे बड़ी वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगी। रशिया के अंदर एक रिसर्च हुई जहां पर एक डॉक्टर ने एक बिल्ली को लैब में रखा और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया उस लैब का ताकि वो बिल्ली खुश रहे, और उस बिल्ली को खाने के लिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें उसको पसंद थी वो चीज़ें खाने के लिए दी गई, और उस बिल्ली के पेट पे एक MRI मशीन भी लगा दी गई। डॉक्टर जानना चाहते थे कि जब ये खाना इसके पेट में जाता है तो क्या रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर। तो बिल्ली ने मज़े से खाना खाया और पेट पे जो मशीन लगी थी उसने ये बताया कि जैसे ही खाना इसके पेट में गया तो इसके पेट में डाइजेस्टिव एसिड रिलीज होने शुरू हो गए। डाइजेस्टिव एसिड क्या होता है? खाने को पचाने के लिए कुछ द्रव्य होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप छोड़ती है। वो केवल बिल्लियों में नहीं होता, दुनिया में कोई भी जीव जंतु है इंक्लूडिंग इंसान, सबके शरीर में जैसे ही पेट में खाना जाता है तो डाइजेस्टिव एसिड रिलीज होते हैं और खाना पचना शुरू हो जाता है। उस डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। वो अच्छा सा खाना खा रही थी बिल्ली, और खाते खाते वहीं सामने खिड़की पे एक खूंखार कुत्ते को ले आए। वो बहुत ही खूंखार कुत्ता था और उसने बिल्ली को देखते ही तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया। बिल्ली उस कुत्ते को देख कर इतना ज़्यादा डर गई, और वो MRI की मशीन तो अभी भी पेट पे लगी हुई थी। MRI की मशीन ने अब क्या बताया कि बिल्ली का पेट जो है वो सिकुड़ गया, और वो जो डाइजेस्टिव एसिड्स थे वो रिलीज़ होने बंद हो गए, और वो डाइजेस्टिव एसिड रिलीज़ होने भी बंद हो गए और खाना पचना बंद हो गया। और उस रिसर्च में क्या मालूम चला कि अगले 6 घंटे तक वो बिल्ली उस खाने को नहीं पचा पाई। जिस बिल्ली ने पहले खाने को तुरंत पचा लिया था, जैसे ही उसके पेट में गया वैसे ही डाइजेस्टिव एसिड रिलीज होने शुरू हो गए थे। अगले 6 घंटे तक डाइजेस्टिव एसिड ही रिलीज नहीं हुए, उसका पेट सिकुड़ गया, क्योंकि उसके मन में इतना ज़्यादा डर आ गया बिल्ली के मन में। अब इस रिसर्च से पता क्या चलता है, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। ये तो बिल्ली की हालत है कि बिल्ली प्राकृतिक तौर पे वो निडर रहती है, आराम से घूमती है, मज़े से खाती है, लेकिन इंसानों के साथ क्या समस्या है, आप ध्यान से सोचना अपने बारे में। जब आप खाना खा रहे हो आपके मन में कोई ना कोई डर, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई किसी से गुस्सा, तकलीफ, अगर ये सब चीज़ें आपके मन में चल रही हैं तो उम्मीद है ऐसी कि आपका शरीर भी डाइजेस्टिव एसिड रिलीज़ नहीं करेगा। और अगर डाइजेस्टिव एसिड रिलीज नहीं होंगे, वो खाना केवल पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद चर्बी के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता और वो बीमार हैं इस वजह से, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से वो बीमार हैं। ज़्यादातर लोग जिनको कोई भी बीमारी है ना, चाहे वो डायबिटीज़ की बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो लंग्स की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, कोई भी बीमारी आजकल आप देखोगे ना तो वो इस वजह से आ रही है क्योंकि उन्होंने जितना खाना उनको खाना चाहिए था उससे ज़्यादा खाना खा लिया। जब आप लोग होश में नहीं होते, जब उस बिल्ली की तरह आपके मन में तो चल रहा है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ इंसान से पैसे लेने हैं, और खाना खाते वक्त वो डर, वो चिंता आपके मन में चल रही है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपकी बॉडी वो डाइजेस्टिव एसिड्स जो हैं वो तरीके से नहीं रिलीज़ कर पाएगी, आप खाना अच्छे से नहीं पचा पाओगे। और अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा चल रहा है, किसी से बदला लेना है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके मन में कोई उदासी चल रही है, आप डिप्रेशन में हो, तब भी खाना ठीक से नहीं पचेगा और आप कोई ना कोई बीमारी के शिकार हो जाओगे। मोटापा एक साइन है कि आपका शरीर बीमारियों को पकड़ने वाला है। इसका हल क्या है, क्या सुझाव है इसका? मैं एक ना फॉर्मूला है 32 बार वाला फॉर्मूला, जिस वजह से मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक हज़ारों हज़ार लोग हैं, मतलब हो सकता है 10-15 हज़ार लोग ऐसे होंगे। मेरा फ़ोन जो था, मैंने अभी अभी उसका डाटा जो है अपने लैपटॉप में डाला, इतनी सारी फ़ोटोज़ मिली जिन्होंने लोगों ने मुझे कमेंट करके भेजा कि सर आपकी वीडियो देखने से हमारा किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो, बहुत लोगों का बहुत सा वज़न कम हो गया। वो 32 बार वाला फॉर्मूला जब मैं बताता हूँ ना, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि खाने को धीरे धीरे चबा के, आप मेरी वो वीडियो देख लेना, क्या है 32 बार वाला फॉर्मूला। उसमें खाने को बिल्कुल धीरे धीरे चबा के मुँह में पानी बना के अंदर ले जाना होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस 32 बार वाले फार्मूला में भी फेल हो जाते हैं। मुझे कमेंट आते हैं कि कुछ नहीं होता इस फार्मूला से, मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि खाना खाते वक्त आपके मन में किस तरीके के विचार चल रहे हैं,
आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो, मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हो, या अगर ये नहीं भी देख रहे, मैंने पिछली वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि एक इंसान ने अपनी फेसबुक के ऊपर फ़ोटो पोस्ट की और उसको 70 लाइक आ गए उसकी फ़ोटो के ऊपर, लेकिन वो फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? कि वो कहता है कि मेरा दोस्त जब भी अपनी फ़ोटो डालता है तो उसके तो 150 से ज़्यादा लाइक आते हैं, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, मेरे सिर्फ 70। वो इस बात से खुश नहीं है कि उसके 70 लाइक आ गए, वो इस बात से दुखी है कि उसके दोस्त के 150 लाइक क्यों आते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी चिंताएं, सास बहू का झगड़ा हो जाता है घर के अंदर, और बहू सोचती है हर वक्त मेरी सास मुझसे क्यों लड़ती रहती है, क्यों मुझे परेशान करती रहती है। सास सोचती है कि मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती। बच्चे सोचते हैं कि हमें हर वक्त पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, अब सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा फिर भी मम्मी पापा पता नहीं क्यों जल्दी उठाने की बात करते हैं, हमें कहीं जाना थोड़ी है। और किसी ने, व्यापारी सोचता है कि यार मैंने फला इंसान से पैसे लेने थे, वो मेरे पैसे देगा या नहीं देगा, कहीं मेरे पैसे तो नहीं मर जाएंगे। कोई परेशान है कि मेरी नौकरी नहीं लगी। खाना खाते हुए ये विचार चल रहे हैं। जो उस बिल्ली की हालत थी ना, बिल्ली की हालत केवल कुत्ते को देख के ऐसी हुई, और वो प्राकृतिक है। उसने डर को अपनी आंखों के सामने देखा और डर गई, उसके पेट ने सिकुड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इंसानों का डर जो है ना, वो परमानेंट हो गया है। आप लोगों के जीवन में हर वक्त कोई ना कोई टेंशन, तकलीफ चल रही है। अगर आप 32 बार वाले फॉर्मूला से भी सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, सबसे पहली जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, उस पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसमें मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर ना प्राकृतिक तौर पे, मेरी जो दीदी हैं वो प्राकृतिक तौर पे पतली हैं बचपन से। तो अब तो उनकी शादी हुए भी 10 साल से ज़्यादा हो गए, वो अपने घर चली गई, अपने ससुराल में। तो वो कह रही थी कि मैं अपने ससुराल में मैं इतनी धीरे धीरे खाती हूँ ना, मेरे ससुराल में सब मुझे डांटते हैं, मेरी सास भी डांटती है कि जल्दी जल्दी खाया कर, सब बोलते हैं कि इतनी धीरे क्यों खाती है तू। लेकिन वो कहती है मेरी ना बचपन से आदत बनी हुई है, कुछ भी हो जाए मैं बहुत धीरे खाती हूँ, 32 बार चबा के खाती हूँ, वो बचपन से। और वो कभी मोटी हुई ही नहीं। हल्का फुल्का किसी का पेट निकल जाए, लेकिन मैं उनको मोटा नहीं कह सकता, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, बहुत लोग बोलते हैं कि सर 32 बार तो हम चबाते हैं लेकिन 20 मिनट नहीं हो पाता, आधा घंटा आप जो बोलते हो ना खाना खाने में नहीं लग पाता। अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कई महीनों बाद मेरी वो दीदी हमारे घर आई थी, अभी 2-3 दिन पहले के लिए मिलने आई थी वो किसी काम से। तो जब वो आई घर पे, तो उन्होंने, जब वो खाना खा रही थी ना, तो मेरा ध्यान उनको देखने में था कि ये कैसे खाना खा रही हैं। तो मैंने जब उनको देखा ध्यान से, उन्होंने ना एक रिदम बनाई हुई है खाना खाने की रिदम है। जैसे मतलब मान लो मैंने अगर आपको कोई बात ये बोली कि रोशन तुम ही से दुनिया, रौनक हो तुम जहाँ की, फूलों में पलने वाली और रानी हो गुलसितां की, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। अब इसमें ना कोई रिदम नहीं है, पता नहीं आपको ये बात मेरी याद रह पाएगी नहीं रह पाएगी, लेकिन इसी को अगर मैं गा के बोलूँ, देखो मैं गा के ट्राई करता हूँ। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक हो तुम जहाँ की, फूलों में पलने वाली, रानी हो गुलसितां की, सलामत रहो, सलामत रहो, है सलामत रहो। जी हाँ, ये मैंने ना लय में एक गाने को गाया। अगर इसी को मैं आराम से बोल रहा हूँ तो इसमें कोई लय नहीं है। और मैंने क्या देखा, मेरी दीदी जब खाना खा रही थी ना, तो उनकी एक रिदम थी, वो मुंह में खाना डालने के बाद आराम आराम से इधर 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 आराम से एंजॉय कर रही थी। उन्होंने अपनी प्लेट को सजाया हुआ था आराम से, और उन्होंने मेरी भाभी को बोला, बल्कि कमेंट किया कि वाह मज़ा आ गया, एक पराठा खा लिया मैंने, मज़ा आ गया आज तो। एक पराठे में जिसको मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो एक पराठे में भी नहीं फुलफिल हो पाते। अब ये तो मैंने आपको बता दिया 32 बार के लिए रिदम चाहिए, वो भी बता दिया कि आपको अपने जीवन से डर दूर करने हैं। लेकिन डर जो हैं वो कैसे दूर होंगे? जिसको टेंशन चली आ रही है जीवन में से, वो कैसे दूर होगी? वो टेंशन मैंने ना बहुत बार ऐसा देखा है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सारी टेंशन्स आती हैं, व्यापार की, वकालत की, बहुत कुछ ऐसा, मतलब कई बार होता है टेंशन से दिमाग भर जाता है। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा, मेरा मन बहुत उदास था किसी बात को लेके, लेकिन मैं हर रोज़ अपने टेरेस पे चला जाता हूँ, वॉक करता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करने बैठ गया। और मेडिटेशन जब मैंने किया ना, मैंने आंखें बंद की और आंखें बंद करके अपने आप से एक सवाल पूछा। हवा चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था, मेरे गालों पे हवा लग रही थी, प्राकृतिक हवा, बहुत खुशी सी हो रही थी। तो मैं ध्यान से पूछ रहा था, मैं अपने आप से कहा कि यार क्या है ये, तू किन किन चक्रों में पड़ा हुआ है?
मतलब ये सब चीज़ें टेंशन अगर भगवान ना करे कि अगर कल को मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊं, तब भी ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, तो फिर किस बात की टेंशन लेके बैठा है। छोड़ना सब चीज़ों को, तू अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, अपनी खुशी पे ध्यान दे, और आंखें बंद करके सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी शुरू कर दी। जो मेरे थॉट्स थे ना, अपने आप ही जो उदासी भरे थॉट्स थे वो बदल के पॉजिटिव होने शुरू हो गए। और जैसे कहते हैं ना कोई फूल खिल जाता है, जैसे मेरी ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो लिप्स की जो शेप बनती है ना, ये पहले नीचे की तरफ अगर ऐसे थी सैड में, और ये अपने आप ही खिलता चला गया चेहरा। इसको बोलते हैं मेडिटेशन, सच्ची मेडिटेशन। खुशी आ जाती है अपने आप से। जब सवाल पूछोगे ना, क्या मैं ये लड़ाई झगड़े करने आया दुनिया में, क्या मैं लोगों से ये गुस्सा करने, या मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया, ऐसा कुछ नहीं यार। सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ, सबसे ज़रूरी है आपकी स्माइल, आपकी खुशी। आप इस दुनिया को अगर छोड़ के चले जाओ ना, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया चलती रहती है। तो ये दुनिया चलेगी, और इस दुनिया के अंदर अगर आपको अच्छे से जीना है ना, आपको अपनी शांति पे ध्यान देना। हर रोज़ मेडिटेशन करो। मैं आगे एक सेशन शुरू करूँगा जिसमें खाना खाना ना एक पूजा की तरह होता है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, मैंने देखा था, मैं एक बार मंदिर जाया करता था कुछ समय के लिए, तो मंदिर में मैं देखता था वहाँ पर ना शिवलिंग को सजाती थी, बहुत सारी महिलाएं आती थी, उसके चारों तरफ ना बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाते थे, उसको अच्छे से शहद पे पता नहीं क्या कुछ ऐसे भगवान की जब पूजा करते थे तो उसको बहुत ही मतलब श्रद्धा भाव से करते थे। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी आप खाना खाओ ना, खाते वक्त एक तो टीवी ना देखो, ना मोबाइल चलाओ, और दूसरा क्या, खाना खाने से पहले आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करो। जिस भी भगवान को, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, गॉड, या हनुमान जी, या भगवान राम, या कृष्ण, जिनको भी मानते हो, हाथ जोड़ के कृतज्ञता प्रकट करो और थैंकफुल हो जाओ कि आपने इतना अच्छा खाना दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। जैसे ही खुशी आएगी ना आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव एसिड्स जो हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे, खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। और खाना जब भी खाओ 32 बार चबा के, आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। और एक मैं 32 बार वाले फॉर्मूला में मैं बोलता हूँ ना कि खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप ग्रीन टी पी लो तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ से खरीद सकते हो। वहाँ से जितना भी प्रॉफिट होगा, 1 रुपया भी मुझे अपने पास नहीं रखना। मेरा सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ पर लोगों का इलाज का कोई खर्चा ना लगे, तो मैं उसके लिए वो पैसा जोड़ता चला जा रहा हूँ। आप वहाँ से वो ग्रीन टी ले सकते हो, बहुत अच्छी है। जिन लोगों के रिव्यूज़ आए हैं, मतलब जिन लोगों का बिल्कुल वज़न कम नहीं हो रहा था, लोगों ने कहा कि सर ग्रीन टी लेने के बाद हमारा ना डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो गया है, हमारा पेट भी अच्छे से साफ़ होता है, खाना भी अच्छे से पचता है। तो वो आप ले सकते हो। उसके अलावा फेसबुक पे जाके आप में से ना हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, और उन लाखों लोगों में से हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका वज़न कम हो गया है। और वज़न कम होने के बाद आपको देखने के बाद लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने ना फेसबुक के ऊपर एक कम्युनिटी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप का नाम है, आप फेसबुक पे जाके ऊपर सर्च बॉक्स में लिखोगे ना 32 बार कम्युनिटी, सर्च बॉक्स में इतना लिखना, तो वो एक ग्रुप है। वहाँ पे आप ज्वाइन पे क्लिक कर दो, थोड़े टाइम बाद मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप अपना वीडियो मैसेज पोस्ट करो, दिखाओ कि देखो मैं पहले ऐसा दिखता था या पहले ऐसी दिखती थी, अब मेरा इतना वज़न कम हो गया 32 बार चबाने से। आपकी वजह से हज़ारों लोग ऐसे हैं जो प्रेरित हो जाएंगे। और सोचो, आप इस दुनिया में अच्छा काम करने के लिए कोई किसी को पैसे किसी से नहीं चाहिए होते, दुआएं मिलती हैं। जब आप ऐसा करते हो ना, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। जिसकी वीडियो सबसे अच्छी होगी ना, 32bar.com की तरफ से उसको एक अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। आप लोगों को संपर्क करके आपसे एड्रेस लेके और आपको एक गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो बहुत लोगों को शेयर करना, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर कोई कमेंट में कोई सवाल पूछता है ना, मैं सबको जवाब नहीं दे पाता, तो आप लोग नीचे जाके उसको जवाब भी देना। जो लोग 32 बार से परिचित हैं वो जवाब भी देना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।